जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं, आईबी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए, इन सब को लगाकर उनकी कोई कमज़ोरी पकड़ना चाहते हैं। और अगर कोई भी कमज़ोरी उन जजों की पकड़ ली तो उसको यूज़ करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है। और अगर आपने चीफ जस्टिस को अपने हाथ में कर लिया तो समझिए आधी जुडिशरी आपके हाथ में आ गई, क्योंकि चीफ जस्टिस का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो ये तय करते हैं कि कौन सा केस कौन सी बेंच सुनेगी, और फिर वो जजों की नियुक्ति में भी प्राइम मूवर होते हैं। तो इसलिए और इसीलिए जब वो 4 जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एक 5-6 साल पहले, जब दीपक मिश्रा साहब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता जो है वो इस समय खतरे में है। और उन्होंने ये भी बोला था कि ये जो चीफ जस्टिस उस समय के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, अपनी मास्टर ऑफ रोस्टर के पावर का दुरुपयोग करके जो बहुत गंभीर केसेस हैं, जो पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैं, वो उन जजों के सामने लगा रहे थे जिनके बारे में पता था कि भाई इस सरकार के हक में फ़ैसला करेंगे। उस समय एक मामला था जज लोया के मृत्यु का, और वो अरुण मिश्रा साहब के यहाँ लगा दिया गया था। वो ट्रिगर बन गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो इस बात को पुख्ता उन 4 जजों ने भी किया था। तो एनीवे, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, देश के हालात बहुत गंभीर हैं, बहुत मुश्किल हैं। आज तो हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूरा प्रहार किया जा रहा है। सारे इंस्टीट्यूशंस को सरकार के कब्ज़े में ले आया गया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीएजी हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, सबको सरकार के कब्ज़े में। लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि हमारे बहुत सारे यंग लोग लड़ाई लड़ रहे हैं लोकतंत्र को बचाने की, मौलिक अधिकारों को बचाने की, न्यायपालिका को अपने दायित्व निभाने के लिए ज़ोर लगाने की। और इसी का एक रिज़ल्ट ये होता है कि कभी कभी अच्छे फैसले आते हैं। जैसे कल हमने देखा कि एक दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जज ने, दिल्ली के रोहिणी के